मित्र जो है कुत्ता बने तो भी मिल जाएंगे, कुत्ता बन जाते हैं तो दोस्ती होती है कि नहीं कुत्तों की, और इंसान से अच्छी होती है। इंसान तो पैसे लेके मार लेता है, ब्याज भी नहीं देता, मूद भी नहीं देता, लेकिन कुत्ता ऐसी धोखाधड़ी नहीं करता। कुत्ता अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे देता है। कुत्ता बने तो भी मित्र मिल जाएंगे। नारी भी मिल जाएगी, और भी जो सुख सुविधाएं रहती हैं कुत्तों को जो है, जैसे आदमी को एयर कंडीशन में आनंद आता है, ऐसे कुत्ता को तुम देखना मोरी में नेक ठंडा सो करके माम सोएगो, उसे वही आनंद मिलता है जो मनुष्य को एयर कंडीशन में मिलता है। तो ये सारे सुख सुविधाएं तो हमको कुत्ते की योनि मिल गई उसमें भी मिल जाएंगी, लेकिन भजन करने की बुद्धि, भजन करने की समझ, अपना कल्याण करने का अवसर फिर मिलने वाला अब के दाव चूक जाए बंदे पे फेर पड़े गल फांसी है। अब के दाव चूक जाए बंदे तो फेर पड़े गल फांसी। नयतो दीर्घमध्वानम, जो गले में फांसी डाल करके दंड्यम राज भटा यथा, जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है ऐसे ही यम के दूत पकड़ ले जाते हैं। यदि हमने भजन नहीं किया तो, हमने यदि भगवान से नेक रेंट पेंट न करी तो, भगवान क्या है, ये जो सरकारें हैं ना, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, इनसे रेंट पेंट हो तो खाकी वर्दी वालों की हिम्मत नहीं है। 10 बार सोचते हैं कि कब रेंट पेंट मंत्री थे या मुख्यमंत्री से या केंद्र के मंत्री से कोई रेंट पेंट तो नहीं है। वहाँ रेंट पेंट हो गई तो चाहे दरोगा हो, चाहे और ऊपर को हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीएसपी हो, 20 बार सोचेगा कि अपनी वर्दी बचा के रखनी है? लेकिन ये सरकारें तो 2 कौड़ी की हैं, अदलती रहती हैं और बदलती रहती हैं। लेकिन एक सरकार ऐसी है जो कभी बदलती, बस नेक रेंट पेंट है जाए, फिर न जे पुलिस कछु कर सके और न यमराज की पुलिस कछु कर सके। पता है, तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः, तपन्ति विविधास्तापा न एतान केतान मदगत चेतसः, जिनका चित्त मुझसे कनेक्ट हो गया है, मदगत यानी प्रवेश कर गया है मेरे में, जिनका चित्त या जिन्होंने अपने चित्त में मुझे बसा लिया है। एतान विविधा तापा न तपंती, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का ताप तपा नहीं सकता। फिर यमराज की तो हिम्मत क्या है। अरे सावित्री ने गर्दन पकड़ ली यमराज की, जा कहाँ रोए, यहाँ दे जा, ने थोड़ी सा कनेक्टिविटी है गई भगवान से है। जैसे तैसे पीछे छुड़ा रो, उल्लू बना के सावित्री है, सत्यवान को पकड़ के ले जा रहा था, उल्लू बनाने लगा। बोले तू कुछ वरदान मांग ले पर मैं पीछे छोड़ दे, भाई इसको तो छोड़ूंगा नहीं, पर वरदान मांग ले। तो बोले वरदान दे जा। बोले मांग। बोले मुकर तो नहीं जाओगे? बोले नहीं मुकरूंगा। तू कहेगी तो दूंगा। तो बस ठीक है, मुझे एक पुत्र का वरदान दे जाओ। अब्बा ने सोची नहीं दिमाग में, बोले तथास्तु। बोले अब तो जाऊं? बोले जाओ, लेकिन अपने वरदान का ध्यान रखना झूठा ना हो जाए। बोले क्यों झूठा होगा, मैं यमराज हूं। बोले तुम यमराज हो लेकिन कुदरत के कानून को नहीं बदल सकते। मैं अभी गर्भवती नहीं हूं,
तो तुम मेरे पति को ले जा रहे हो, अपने वरदान का ख्याल रखो। सो मूड पकड़ के बैठो। यमराज बोले जिका भयो हैं, सो बोले ले, छोड़ करके चला गया। नेक कनेक्टिविटी हो जाए तो ये दरोगल्ली मरोगल्ली जो यमराज हमराज है ना, ये सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। दंड्यम राज भटा यथा नयतो दीर्घमध्वानम्। ऋषभदेव जी कहते हैं बेटा ये शरीर इन सब कामों के लिए नहीं है। बोले इसमें क्या करना चाहिए? तपः। बोले उससे क्या होगा? दिव्यम, दिव्यता आएगी। तपः, बोले तप करोगे तो तुम्हारे अंदर दिव्यता आ जाएगी। और उस दिव्यता से क्या? ये न सत्वम, उस तप से और दिव्यता से तुम्हारे अंदर सत्व की प्राप्ति होगी। अथवा कहो सत्व कहते हैं हृदय को। पंच महाभूतों के सतोगुण से हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये न सत्वम शुद्ध्येत, उससे हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बोले शुद्ध है का फायदा होगा? बोले शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंतम ब्रह्म सौख्यम याति प्राप्ति, तुझे अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बोले जिस सुख के सामने सारे सुख फीके हैं। एक होता है सुख, एक होता है अति सुख, एक होता है परम सुख, फिर होता है ब्रह्म सुख। मानहु ब्रह्मा नंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुने कान्हा। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। एक बात और कह रहे हैं ऋषभदेव जी कि बेटा तीन रास्ते हैं मानव जीवन से निकलते हैं। एक नरक का रास्ता, एक स्वर्ग का रास्ता और एक वैकुंठ यानी परम धाम मुक्ति का रास्ता। भगवान के धाम कहो या मुक्ति कहो, ये तीन रास्ते हैं जो मृत्यु लोक से मनुष्य शरीर से निकलते हैं। तीनों रास्तों की अलग अलग पहचान है। बोले क्या क्या? बोले संसार के कामी भवकर पंथ, कामियों का, क्रोधियों का, लोभियों का संग करोगे तो नरक का रास्ता अपने आप खुल जाएगा, ऑटोमेटिक। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बोले शुभ कर्म करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, धर्मात्माओं का, मैं संत नहीं कह रहा हूं अभी, धर्मात्मा जो सकाम यज्ञ करते हैं, जो सकाम पूजाएं करते हैं, उनका संग करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। और बोले इन दोनों से हटके न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न सौख्यम। बोले इन सब से अलग हट करके जब तुम निष्काम भक्ति करोगे और महापुरुषों का, बुद्ध पुरुषों का, जीवन मुक्त महापुरुषों का संग करोगे तो फिर मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, ब्रह्मलोक का रास्ता खुल जाएगा, वैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा। अब एज यू विश एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा, यथेच्छसी तथा कुरु। बात मानो न मानो खुशी, बात हमारा काम तो कहने का है। क्यों पंडित जी? भाई हम तो बता ही सकते हैं, और नारे पकड़ के घुसायत हो सकता है कि यहाँ चले हैं, हम तो बता सकते हैं मानो। अरे मेरी तो बात छोड़ो, आज की दुनिया में कोई बाप भी अपने बच्चे से जबरदस्ती नहीं मनवा पाता
कह ही सकत हो है। और एक बात बताऊं, नेक बड़ो हो जाए तो फिर कह ना सकत हो। नेक बेकार निकल आवे, औलाद सही नहीं होए हैं। बात मानो न मानो खुशियाँ, हम मुसाफिर हैं। आज 5वां दिन है। हम मुसाफिर हैं, परसों तो रम जाएंगे। ओ बात मानो न मानो खुशियाँ तुझी, बात मानो न मानो खुशियाँ तुझी। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशियाँ तुझी, बात मानो न मानो खुशियाँ तुझी। ये न पूछो कि रम कर किधर जाए, न पूछो कि रम कर किधर जाए। वो जिधर भेज देगा उधर जाए। बात मानो न मानो खुशियाँ तुझी, बात मानो न मानो खुशियाँ तुझी।
मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी ऋषभदेव जी महाराज ने रास्ता बताया, भैया चल सको तो चलना, न चलो तो तुम्हारी इच्छा, मैं चलता हूं। दुनिया को रास्ता बताने के बाद साधक को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि ठेकेदारी ले ली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आगे बढ़ जाना चाहिए। ऋषभदेव जी आगे बढ़ गए। भरत जी राजा बने, उन्होंने भी कुछ दिन राज्य किया, लेकिन एक दिन उन्होंने भी अपने पुत्रों को बैठा करके कहा कि भैया मैंने भी अपना फर्ज निभाया, अब मुझे जाने दो, क्योंकि ये जीवन पूरा झोंकने के लिए नहीं है। इसका विभाग करो, इसको डिवाइडेशन कर दो, इसको बांट दो, इतना इसके लिए, इसका इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए। हमने तो पूरा जीवन झोंक रखा केवल संसार के लिए है। भरत जी महाराज निकले, नदी के किनारे तप करने लगे, लेकिन सत्संग नहीं किया था, इसलिए फंस गए हिरण के बच्चे में और आखिरकार मरना पड़ा। एक बात बताओ भैया, हमने ड्राइवरी सीखी नहीं और सीधे 4 व्हीलर लेके चल दे रोड पे तो क्या होगा? है सीधे पकड़ के और सीधे फतेहाबाद मेन रोड पे आगरा की तरफ डालते हैं तो खुद तो मरेंगे सो मरेंगे, है लेके और मरेंगे, और अपनी गलती और नहीं मानते ऐसे लोग है। भैया अंतिम में हिरण का चिंतन करते हुए मरे थे, हिरण बन गए। हिरण का शरीर छूटा तो फिर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, और फिर उन्होंने ठान लिया कि अब मैं दुनिया में फंसने वाला नहीं हूँ। हारेऊ पिता पढ़ाई पढ़ाई, जो पढ़ लूँगा तो फिर पंडिताई पढ़ा रहे बागे पिताजी कि पंडिताई पढ़ लो, आनो भद्रा करो, है जाते कहूँ थोड़ा बहुत ब्याह पढ़े आवे हो तो पैसा तो कमाए लावे गो, है। उन्होंने कहा यदि मैं कमाए वो सीख गो तो फिर यह दुनिया यह संसार छोड़ने वाला, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बचपन से ही बस पागलपने में घूमत रही। और भैया दुनिया ते जब ही बचेगा जब आदमी काम को नहीं रहेगा। इंसान ने जिस जिस को काम का बनाया उसे फिर कैद कर लिया। आखिरकार संत हुए और नाम पड़ा जड़ भरत, क्योंकि जड़ की तरह रहते थे, पागलों की तरह, जड़ भरत नाम पड़ा। एक दिन राजा रहुगण जो है जा रहा था पालकी में बैठ करके, कहाँ ब्रह्म विद्या पाने के लिए, तो रास्ते में जो है एक कहार थक गया और ये हट्टे कट्टे घूम रहे थे, ऐसा सो पकड़ लाई और पालकी में लगा दिया।
अब दुनिया वालों की चाल अलग होती है और महात्मा की चाल अलग होती है। जब तक संतों की संगति नहीं करता कोई, तब तक संतों के बारे में जो धारणा है वो आदमी की अलग होती है। वो अपने तरीके से संतों को तौलता है। एक बात बताऊं मैं आपको, ईंट का भट्टा होता है, ईंट थापने का एक सांचा होता है, और सांचे में भट्टा वाले का जो भी नाम से चलाता है वो नाम रहता है। तो जब ईंट थपती है तो बस सांचे में से निकलती है, फिर पकती है। तो जा सांचे में से ईंट निकली है, फिर वही सांचे में दोबारा डालोगे तो सही आवेगी, फिट आवेगी, क्योंकि वही में तो निकली है ना। ऐसे ही संसार के लोगों की बुद्धि का एक सांचा होता है। वह सांचे में यदि फिट बैठ जाए तो संत सांचो, और वह सांचे में फिट नहीं बैठे तो संत झूठो है। एक सांचा बनाते हैं हम, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो सांचा बनायो का है वो संसार में रह के बनायो कि संसार से अलग जाके बनायो? संसार में रह के बनायो। अब संसार में रह के वो सांचे में कैसे बैठे हो जो संसार से अलग निकल गया है? जो संसार से अलग निकल गया है वो संसार के बनाए हुए सांचे में फिट कैसे बैठेगा? यदि उसे फिट बनाना है तो पहले उस सांचे को आपको वहां जाकर के दोबारा बनाना पड़ेगा जहां वो महापुरुष पहुंच गया है। इसलिए जब बहुकाल करिय सत्संग, बहुत समय तक सत्संग करने से क्या होगा? वो सांचो जो है ना वो दूसरा बनेगा, वो फिर टूटेगा है। वैसे मटेरियल वो भी काम आ जाएगा है, मामे तो चोवा नहीं करेंगे भी काम आ जाएंगे, मामे तो जो काट नहीं करेगा वो काम आ जाएगा, लेकिन सांचे में ना थोड़ा सा परिवर्तन बदलाव आएगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब जाकर के वो बात फिट बैठेगी। तो भरत जी महाराज को जब राजा रघुगण ने देखा, उसका माथा फूटा, तो निकल करके आया और उसने उल्टा सीधा, क्योंकि वो अपने सांचे से देख रहा था है कि हट्टा कट्टा हो रहा है, तेरे पे पालकी चलाना नहीं आता, तू मनुष्य के नाम पर बोझ है धरती का। जड़ भरत जी महाराज हंसने लगे, बोले बोझ तो तू है, जो दूसरे ने कंधा पे बैठ के चल रहे हो तो चले ना जा रहे हो, बोझ तो है खुद है, और हम जैसे ढोने वालों को धरती का बोझ समझ रहा है। फिर जो है जड़ भरत जी महाराज ने अपना ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रारंभ किया। ब्रह्म विद्या जब उसने सुनाई, सोई पामन में गिर पड़ो। बोले महाराज मैं तो आप कोई बावरो भावरो समझ रहे हो। बोले त्यो संसार को सांचो है ना, बामे संत डाले के देखो संत पागल ही दिखाई देगो, लेकिन जब त्यो सांचो नेको संसार से ऊपर उठेगो और बामे जब धर के देखेगो तो संत तुझे संत नजर नहीं आएगा, परमात्मा नजर आएगा। उलट गई मोरी नयन पुतरिया, चरण दास गुरु कृपा की, उलट गई
दृष्टि बदल गई राजा रहुगण की और उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। और बताऊं, दृष्टि बदल जाने से पूरा जीवन बदल जाता है, संसार बदल जाता है। दृष्टि ही तो है जो कुछ भी है। दुर्योधन को परमात्मा में भी एक ग्वाला नजर आता है। दुर्योधन को परमात्मा में भी एक ग्वाला नजर आता है और नामदेव को कुत्ते में भी परमात्मा नजर आता है। एक कुत्ता रोटी लेके भागो, नामदेव जी की डलिया में थे, सो घी की कूलरी लेके भागे कि भगवान ने चुपरवा तो ले जाओ तो रूखी सूखी खाओगे। अरे मुंह पे देखो नहीं जाएगा, अरे नेक चुपल लंदे हो। उनके विश्वास के कारण, क्योंकि परमात्मा तो हर घट में बसता है ना, हर घट में है। कुत्ते में भी परमात्मा है, लेकिन वो प्रकट तब होगा जब हमारा भाव प्रबल हो जाएगा। एक कावरे वाले कावल ले जा रहे, दो जोड़िया जाते हैं, जोट बना के जोड़ीदार दो लोग जाते हैं। सो एक रास्ता में जंगल में एक कावरे आ रही, तो एक गैल में जो है ना जंगल में गधा प्यासो मर रहा। तो एक जनो भाई दया आएगी, सो बोले कि भैया मैं तो अपनी गंगा जल गधा पियांगू। बोले कावरे खंडित है जाएगी, बाबर है बुद्धि खराब हैगी तेरी बुद्धि मारी गई है, कावरे खंडित है जाएगी। बोले भैया मेरी कावर खंडित है जाए, चाहे भोले बाबा नाराज है जाए, पर मोह जा पे दया आ रही है, मोह पे नहीं जाओ, जागो जाते आगे। तू ऐसा कर अपनी गंगा जल अलग कर ले मेरे है, मैं सी आवत है गंगा जल की, पीछे के डमोला में और आगे के डमोला में। बोले पीछे वाये मुँह दे दे, अब आगे वाये तू ले ले। वो नहीं माने अपनो गंगा जल ले लो, और गधा के मुँह में जो प्यासो मर रो खाओ। जैसे ही वो गंगा जल डालो, भाई मैं ते भोलेनाथ देवों के देव महादेव। गीता कहती है सुनी चैव स्वपाके पंडितः समदर्शिनः। गधे में, घोड़े में, हाथी में ईश्वर रहता तो सब में है, खंबे में, कुत्ते में, लेकिन हम में इतनी ताकत हो कि हम भाई प्रकट कर पावे। तो कुत्ता भागे रोटी लेके, नामदेव जी महाराज बोले नेक रुको, नेक बस ज्यादा नहीं, नेक रुको, नेक चुपर दूं, बिना घी के मैंने तुम्हें कभी भोग ना लगायो, आज बिना घी के खाओगे तो मेरा दिल दुखेगा। तो कुत्ता में से सा चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो। हे नामदेव, धन्य है तेरी श्रद्धा, धन्य है तेरा भाव। अच्छा, चतुर्भुज रूप में प्रकट तो दुर्योधन के सामने भी भाई भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया दुर्योधन को भी। सो बोले माया दिखा रहा है, हमको माया दिखा रहा है, बंदी बना लो इसको। चमत्कार तो दुर्योधन ने भी देखे थे, लेकिन भैया मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय विरंचि सम। है ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख जो है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने आप को रेडी नहीं कर रहा, क्या करे। और ऐसे लोगों को शकुनी जैसों की बात में बड़ा विश्वास होता है, ऐसा लगता है ये शकुनी ही महाभारत जिताएगा। जितना भरोसा शकुनी पे था, पिता में भीष्म पे भी, हाँ या ना बोलो, नहीं था ना। जितना शकुनी पे विश्वास था उतना धृतराष्ट्र पे भी नहीं था, बाप पे भी नहीं था। तो हम ये संसार के शकुनियों पर जब भरोसा कर लेते हैं और यूँ लगते हैं, चूंकि वे बात ऐसी करते हैं, वो परमात्मा में भी ग्वाला की दृष्टि कर देते हैं, वे परमात्मा में भी मायावी की दृष्टि कर देते हैं। तो ये है आंखों का फूट जाना। दुनिया वाले आंखें फोड़ते हैं और महात्मा आंखें प्रदान करते हैं, ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि प्रदान करते हैं।
श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि प्रदान करते हैं। शकुनी ने दुर्योधन की आंख फोड़ दी और व्यास जी आए तो धृतराष्ट्र को दृष्टि आंखें देना चाहते थे, दृष्टि देना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र तो फिर ऐसो बेवकूफ आदमी हो, सो बोलो मैं लेके क्या करूंगा, हमें अब तक आंध्रो रहे तो मैं तो आंध्रो ही रहने दो, क्योंकि वो जानता था इतना सत्य भयंकर है, कड़वा है, क्योंकि सत्य को समझना और सत्य को स्वीकार करना हर एक के बस की बात नहीं है। और संत की दृष्टि मिल जाए, व्यास जी की दृष्टि जैसे ही भाई मिली संजय को, जो धृतराष्ट्र का रथ चलाने वाला सारथी था, उसे दृष्टि मिल गई और उसे फिर भगवान की हर बात बड़ी प्यारी लगने लगी। और जब वो मिठा मिठा के बोले तो दुर्योधन की बाकी धृतराष्ट्र की छाती पे ऐसे घूसा से परे, बोले तू क्या कह रहा है? बोले सत्य तो सत्य होता है महाराज, क्योंकि अब दृष्टि संजय की नहीं है, अब साचो संजय को ना, अब साचो व्यास जी को दया भयो है ना। ऐसे हम लोगों को यदि संसार के शकुनियों की दृष्टि मिल गई, मंथराओं की दृष्टि मिल गई, तो मिला हुआ राम और श्याम कुछ कर नहीं पाएगा, उसे छोड़ के हमारी अयोध्या को, हमारे हस्तिनापुर को जाना पड़ेगा। और यदि दृष्टि हमें संजय की मिल गई, सबरी की मिल गई, तो दूर गया परमात्मा भी चल करके अपने आप हमारे घाट पर आएगा, कहेगा मैं आ गया।